सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वीर बालक। बच्चों, जो ये पाठ है एक कविता के रूप में है। कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को वीरता का भाव प्रदर्शित कर अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता वीर बालक। पाठ 1 वीर बालक। पाठ परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों को धैर्य, गांभीर्य एवं दृढ़ता धारण करते हुए हर स्थिति में वीरता के साथ देश की रक्षा करने की प्रेरणा दी है कि हमारे सामने कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना है और दृढ़ता यानी कि मजबूती के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अपने देश की रक्षा करनी है। तो चलिए पढ़ते हैं। कवि कहते हैं, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। बच्चों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हम क्या है, हम सुबह की नई किरण के समान है। जैसे जब सुबह सुबह के समय सूरज निकलता है, जो उसकी किरण एकदम नई चमक के साथ चारों तरफ बिखर जाती है। आगे कह रहे हैं कवि कि हम दिन के आलोक नवल, हम दिन के मतलब दिन में प्रकाश फैलाने वाले नया नया प्रकाश हैं। हम नवीन भारत के सैनिक। आगे क्या कह रहे हैं कवि, हम इस नए भारत के सैनिक हैं। जैसे सैनिक हमेशा क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ही हम भी नए भारत के नए नए सैनिक हैं और हम अपने देश की रक्षा करेंगे। और हम धैर्यवान, धीर मतलब धैर्यवान, धैर्य रखने वाले, वीर वीरता के साथ देश की रक्षा करने वाले, गंभीर हर चीज पर गंभीरता के साथ विचार करने वाले और हमेशा अचल यानी कि अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले बालक हैं। हम में ये सारे गुण हैं, अतः हम वीरता के साथ अपने देश की रक्षा करेंगे। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरती के, छां सभी को देते हैं। क्या हैं, हम बालक, हम प्रहरी हैं, हिमालय पर्वत की रक्षा करने वाले, हम हिमालय पर्वत के प्रहरी हैं, रक्षक हैं, पहरेदार हैं। और हम स्वर्ग से सुगंध लेकर चारों तरफ फैला देते हैं, मतलब पूरी दुनिया को हम स्वर्ग के समान सुगंध से भर देते हैं। हम हैं शांति दूत धरती के, हम धरती पर, इस पृथ्वी पर शांति फैलाने के लिए आए हैं, शांति दूत हैं हम। छां सभी को देते हैं। जिस प्रकार शांति दूत क्या करते हैं, वो सभी को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, इसी तरह हम भी चारों तरफ शांति फैलाकर इस संसार को ठंडक छां प्रदान करते हैं। छां जैसे कि जब धूप होती है बच्चों, हम सभी गर्मी से परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कोई छां दिखाई देती है, चाहे वो पेड़ की छां ही क्यों ना हो, हम बहुत ठंडक का अनुभव करते हैं। तो ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि जो संसार में, दुनिया में, भारत देश में जो अशांति फैली हुई है, हम उसको खत्म करने आए हैं। चारों तरफ शांति का संदेश फैलाने वाले बच्चे हैं हम, और हम सभी को छां यानी कि ठंडक प्रदान करते हैं। जब शांति होगी और शांति नहीं रहेगी तो सभी को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। आगे कह रहे हैं, वीर प्रसु मां की आंखों के, हम जीवन के उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। क्या है, हम वीर पुत्र हैं, मतलब हम धरती माँ, प्रसु मतलब होते पुत्र, हम धरती माँ के वीर पुत्र हैं। और वो क्या है, हम चारों तरफ संसार में, भारत देश में प्रकाश फैलाने वाले हैं। जो अज्ञान रूपी यहाँ पर अंधकार फैला हुआ है, बार बार जो शत्रु आक्रमण करते रहते हैं, हम उस सभी को समाप्त कर इस दुनिया में, इस संसार में, भारत देश में उजियाला करेंगे। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। इससे तात्पर्य है कवि का कि बच्चे कह रहे हैं कि जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सागर महासागर, हिंद महासागर हो, हम सभी की रक्षा करेंगे। भारी शत्रु कहीं से भी आक्रमण करता है, हम अपने देश को बचाएंगे, संसार में शांति फैलाएंगे, हर तरफ प्रेम और भाईचारे का वो संदेश देना चाह रहे हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्म के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। क्या कह रहा है कवि बच्चों के माध्यम से, कि हम शिवाजी की तरह वीर हैं,
महाराणा प्रताप की तरह वीर है, हमें चाहे घास की रोटियां खानी पड़े, जैसे कि महाराणा प्रताप ने खाई थी। दुश्मन ने जब उन पर हमला कर दिया था तो उन्होंने घास की रोटियां खाई थी, क्योंकि उन्हें जंगलों में रहना पड़ा था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, दुश्मन के आगे अपने घुटने टेके नहीं, आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या करा, शत्रु का डट कर सामना करा, हर मुसीबत को सा। उसी प्रकार से हम भी, अगर शत्रु हम पर आक्रमण करता है, हमारे देश के साथ बुरा व्यवहार करता है, हम घास की रोटियां खा लेंगे, किसी भी परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में हम रह लेंगे, लेकिन दुश्मन के आगे, उसके अत्याचारों के आगे कभी भी अपना सिर नहीं झुकाएंगे, अपने भारत देश का सिर झुकने नहीं देंगे। और कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। बच्चों, हमने कविता को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, आप कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पाठ के कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, जन्म इनका हुआ था 1908 में और इनकी मृत्यु हुई है सन 1974 में। दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया। तो बच्चों, जो दिनकर जी हैं जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, उनका जन्म हुआ था सन 1908 में। और कहां पर हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता किसान थे और बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अध्ययन के लिए इनको विशेष परिश्रम करना पड़ा। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ दिनों तक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। फिर सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। तो जब इनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया, इन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ी और इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की और कुछ दिन तक ये रहे माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर। फिर सरकारी विभाग में इन्होंने सब रजिस्ट्रार की नौकरी कर ली। सन 1950 में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और बाद में बने ये मुजफ्फरपुर में एक स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय था, तो वहां पर ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने 1950 में। सन 1952 में ये राज्यसभा के सदस्य बने, फिर भागलपुर के कुलपति रहे। 1952 में ये राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं और भागलपुर के कुलपति भी रहे हैं। सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। तो बच्चों, भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि दी और भारत सरकार ने इन्हें उपाधि दी पद्म भूषण की। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मि रथी, कामधेनी, द्वंद्व गीत, चक्रवाल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हुई सन 1974 में 24 अप्रैल के दिन। तो बच्चों, हमने इनका जीवन परिचय जान लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारामी से। आलोक प्रकाश, धीर धैर्यवान, प्रहरी पहरेदार, सुरभि सुगंध, प्रसूप पुत्र, नवल नया, अचल अड़िग, हिमाद्री हिमालय पर्वत और जुल्म होता है अत्याचार। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लेखनी कौशल में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। बच्चे अपने को किसके सैनिक बता रहे हैं? नवीन भारत के, प्राचीन भारत के, नवीन पाकिस्तान के। तो वो नवीन भारत के, नए भारत के अपने आप को सैनिक बता रहे हैं। हिमाद्री का अर्थ है बर्फ, हिमालय, गंगा। तो हिमाद्री का अर्थ होता है बच्चों हिमालय। बी विकल्प सही है। बच्चे सभी को देते हैं दुख, कष्ट, छांव। तो वो छांव देना चाहते हैं बच्चे सभी को। घास की रोटियां खाई थी, कवि ने, बच्चों ने और सी अकबर ने। तो यहाँ पर बच्चों अकबर नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा प्रताप। और यहाँ पर लिखा था शिवा, शिवा, शिवा प्रताप।
नहीं। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से कवि बच्चों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हम भारत के वीर सैनिक हैं और हम देश की रक्षा करना चाहते हैं। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कविता को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।